नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ साक्षी तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की मुख्य खबरों पर। पानीपत में खादी आश्रम के पास बस और ट्रक के बीच हुई भीषण टक्कर। यात्रियों के उतरते समय ट्रक ने मारी टक्कर, 3 की मौत, 13 लोग गंभीर रूप से घायल। समालखा गांव पट्टी कल्याण में गैस सिलेंडर फटने से लगी घर में आग। सिलेंडर फटने के कारण लगी आग से घर का सारा सामान जलकर हुआ राख, 2 लाख का हुआ नुकसान। पानीपत के मॉडल टाउन में हत्या का मामला आया सामने। मजदूर ने अपने ही राजमिस्त्री के सीने और गर्दन में कैंची घोंपकर की हत्या। पानीपत की हाईटेक पुलिस पर भारी पड़े हाईटेक चोर। पानीपत के बबैल रोड स्थित एसएस हैंडलूम फैक्ट्री में चोरों ने मचाया आतंक। 8,000 रुपए, 3 फोन और एलईडी लेकर हुए फरार। समालखा शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर पूर्व विधायक और नगर पालिका के चेयरमैन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। समालखा में बारिश के कारण जमा गंदे पानी को लेकर 4 सफाई कर्मचारियों को लगा शुरू किया सफाई अभियान। जिसके पैसे से खाना खाया उसे ही पीटकर लूटा। गांव सौदापुर स्थित बस अड्डे के पास ढाबे पर खाना खा रहे कर्मचारी ने युवक को जड़ा थप्पड़। जेब से पैसे छीनने का कर रहा था प्रयास। युवक ने कर्मचारी पर साथियों के साथ मिलकर लाठी व डंडों से किया हमला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। हाईवे के नक्शे ने रोकी 3,000 लोगों की रजिस्ट्री। नगर निगम के नक्शे में वार्ड 24 की 4 कॉलोनी की जमीन पर 60 मीटर चौड़ा प्रस्तावित वेस्टर्न पेरिफेरल रोड गुजर रहा। कॉलोनी वासियों ने नगर निगम और जिला प्रशासन को 30 अगस्त तक का दिया अल्टीमेटम। कॉलोनी वासियों ने नगर निगम और प्रशासन पर उठाए सवाल। अग्निशमन सेवा व नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों ने रखी मीटिंग का उद्देश्य था कि उनकी मांगों का अभी तक नहीं निकला कोई समाधान। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल करने की कही बात। सरकार को आंदोलन का नोटिस किया जारी। आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। मजदूर ने अपने ही मिस्त्री को उतारा मौत के घाट। आपको बता दें कि कहासुनी के बाद एक मजदूर ने अपने ही राजमिस्त्री के सीने और गर्दन में कैंची घोंपकर हत्या कर दी। झगड़े की सूचना पर पास ही रहने वाले ठेकेदार मौके पर पहुंचा। तब आरोपी डॉक्टर को बुलाकर लाने की बात कहकर अपनी पत्नी और बेटे को लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजनों और पुलिस शव को सिविल अस्पताल लेकर पहुंची। मृतक के भाई की शिकायत पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। वहीं परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका भाई 25 वर्षीय रविकांत उर्फ गोलू बीते 3 साल से पानीपत में राजमिस्त्री का काम करता था। वह 1 साल से राजनगर में किराए पर रह रहा था। शुक्रवार रात करीब 2 बजे उसकी हत्या की सूचना मिली। वहां पहुंचे तो पता लगा कि पड़ोस में किराए पर रहने वाले उसके मजदूर राहुल की रविकांत के साथ कहासुनी हुई थी। जिसके बाद राहुल कैंची उठाकर पहले रविकांत के सीने फिर गर्दन में घोंप दी। सीने में कैंची लगने के कारण कुछ ही देर में रविकांत ने अपना दम तोड़ दिया। वहीं आरोपी राहुल अपनी पत्नी और बेटे के साथ पड़ोस में रहता है, जबकि रविकांत अविवाहिता था। वहीं जब पड़ोसियों ने पीड़ित को लेकर डॉक्टर के ले जाने की बात कही तो आरोपी अपनी पत्नी और बेटों को लेकर वहां से भाग निकला। मृतक के भाई ने बताया कि 2 दिन पहले ही उनकी रविकांत से बात हुई थी, तब उसने तीज पर घर आने की बात कही थी। तो ये बताया जी पुलिस वालों ने आपके भाई की हत्या हो गई जी, हमारे निशान था जी यहाँ गले पर यहाँ पर। क्या नाम था, कितनी उम्र है, कितने भाई बहन थे, आप क्या काम करता था आपका भाई? जी मैं मिस्त्री का काम कर रहा था जी। यहाँ हम 4 भाई है जी, 1 बहन, 3 रह गए जी, गुजर गए। 1 साल से विजेंद्र के पास काम कर रहा था। उसके मजदूर ने उसकी हत्या कर दी जी, इसीलिए पुलिस का फ़ोन गया जी हमारे पास। हम लोग दिलवाए कर रहा था हम ठीक है। और इनका कोई ऐसा जाति निजी झगड़ा भी नहीं है कोई, ठीक है। ये गांव सलाखेड़ी यूपी के रहने वाले हैं, जिला मुजफ्फरनगर। तो ये मेरे पास करीबन 1 साल से काम कर रहे थे। तो इनकी और मेरे मजदूर की और इनकी शाम को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मेरे को तो मेरी मिसेज ने और जो मारने वाला है उसकी मिसेज ने आके खबर की है। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी। पानीपत का खादी आश्रम बनता जा रहा हादसों का केंद्र बिंदु। खादी आश्रम के सामने आए दिन कोई ना कोई हादसा पेश आ जाता है, जिससे कई लोगों की जानें तक चली जाती है। बावजूद इसके लोग अपने वाहनों को धीमी रफ्तार से नहीं चलाते हैं,
जिस कारण इतने भयानक एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसा ही एक ताज़ा मामला पानीपत के खादी आश्रम से सामने आया है, जहां पर आज सुबह 6:30 बजे के करीब हादसा पेश आ गया। दरअसल जीटी रोड पर खादी आश्रम के पास ट्रक और बस की भीषण टक्कर होने से 3 लोगों की जानें चली गई और हादसे में करीब 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि बस में से यात्री उतारते समय ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिस कारण ये हादसा हुआ। बस में करीब 40 यात्री सफर कर रहे थे। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि यह हादसा कितना भयंकर रहा होगा कि ट्रक और बस दोनों के परखच्चे उड़ गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, वह भी आप सुनिए। सुबह 6:30 बजे की घटना है और हमारे को सूचना मिलते ही मौके पहुंच गए थे। मौके पर एक गाड़ी थी, सवारी उतार रही थी। बस आजमगढ़ से पटियाला जा रही थी वो, और उसमें सवारी थी 40-42। पीछे से टक्कर मार दी ट्रक ने, और उसी समय इंजर्ड को वहाँ से हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। उसमें से 3 की मौत हो चुकी है और 8 आदमी रोहतक के लिए रेफर किए। डॉक्टर साहब ने बयान लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया पूरी तरह। किसके साथ हुआ था दीदी? एक्सीडेंट बस खड़ी थी, बस में सवारी उतार रहे थे, पीछे से ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे जिला उपायुक्त सुशील सारवार ने मुस्तैदी दिखाते हुए लोगों को हर संभव मदद दिलवाई। घायलों को तुरंत चिकित्सा सुविधा व मृतकों का अतिशीघ्र पोस्टमार्टम करने के आदेश सीएमओ को दिए। वहीं पानीपत एसपी भी घायलों को देखने सामान्य अस्पताल पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। अग्निशमन सेवा व नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान और नगर पालिका के उप प्रधान राजेंद्र शनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 31 जुलाई को उन्होंने जो मीटिंग रखी थी, उसका उद्देश्य था कि सरकार ने उनके साथ जो वादा खिलाफी की है, उसको लेकर आज उन्होंने मीटिंग रखी थी। उन्होंने बताया कि सरकार पहले भी 2 दौर की वार्ता कर चुकी थी, पहली 25 अप्रैल 2020 और 17 अगस्त को, लेकिन तब भी कोई समाधान नहीं निकल पाया था और सरकार ने फायर के कर्मचारियों के बारे में जो चर्चा की थी कि ज़्यादा कीमत देने का वादा किया था और 50 लाख रुपए दुर्घटना बीमा देने का और 1366 कर्मचारियों को फायर ऑपरेटर के पदों पर मर्ज करने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई लेटर जारी नहीं किया है। उसको देखते हुए आज उन्होंने यहाँ पूरे हरियाणा के फायर कर्मचारियों की कन्वेंशन रखी है और इसी कन्वेंशन में सरकार की वादा खिलाफी के दौरान आज यहां से आंदोलन की घोषणा की जाएगी। वहीं यूनियन के सदस्य ने जानकारी देते हुए बताया कि आंदोलन को लेकर उन्होंने सरकार को इसका नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि आज वे फायर कर्मचारी के राज्य स्तरीय कन्वेंशन कर रहे हैं। इसके बाद 14 अगस्त को रोहतक में प्रदेश के सभी नगर पालिका परिषदों और निगमों के जो कर्मचारी हैं उनके कन्वेंशन करेंगे। उसके बाद सरकार के वादा खिलाफी के बाद 17 अगस्त को हरियाणा प्रदेश के सभी शहरों में काले झंडे लेकर रोष प्रदर्शन करेंगे और 24, 25 व 26 अगस्त को क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे और इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर 27 अगस्त को एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल करेंगे और सरकार ने इसके बाद भी समाधान नहीं किया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर होंगे। इसका उद्देश्य ये है, सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी किया है। 2 दौर की वार्ता हुई है, 25 अप्रैल 2020 को और 17 अगस्त को, और सरकार ने जो फायर के कर्मचारियों के बारे में जो चर्चा हुई थी, जोखिम भत्ता देने की और 50 लाख दुर्घटना बीमा की और 1366 कर्मचारियों को फायर ऑपरेटर के पदों पर मर्ज करने की बात हुई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी लेटर जारी नहीं किया। उसको देखते हुए आज हमने यहाँ एक फायर पूरे हरियाणा के फायर के कर्मचारियों की यहाँ एक कन्वेंशन रखी है और इस कन्वेंशन में सरकार की वादा खिलाफी के दौरान हम आज यहाँ से एक आंदोलन की बड़ी घोषणा की जाएगी। हमने सरकार को आंदोलन का नोटिस भेज दिया है कल, और हमने ये तय किया है आज हम फायर के कर्मचारियों की राज्य स्तरीय कन्वेंशन कर रहे हैं। इसके बाद हम 14 को रोहतक में प्रदेश के सभी पालिका परिषद और निगमों के जो ठेका प्रथा, आउटसोर्सिंग और वह अन्य प्रकार के कच्चे कर्मचारी हैं उनकी कन्वेंशन करेंगे। उसके बाद
17 अगस्त को सरकार की वायदा खिलाफी के खिलाफ हरियाणा प्रदेश के सभी शहरों में काले झंडे लेकर के रोष प्रदर्शन करेंगे और 24-25 अगस्त को 2 दिन की क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे। और इसके बाद भी सरकार ने मांगों का समाधान नहीं किया तो हम 27 अगस्त को 1 दिन का सामूहिक अवकाश लेकर के हड़ताल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। हाईटेक पुलिस पर भारी पड़ रही हाईटेक चोर। बवाल रोड स्थित एसएस हैंडलूम फैक्ट्री में चोरों ने ऐसा आतंक मचाया कि सभी दंग रह गए। फैक्ट्री संचालक सनी के भाई अश्विनी सनी ने बताया कि चोर दीवार फांद कर फैक्ट्री में घुसे। उसी वक्त चोर कैमरे में कैद हो गए थे, लेकिन चोरों की नज़र सामने लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी। शातिर चोरों ने पहले तो कैमरे को घुमाया, फिर सीसीटीवी की डीवीआर ही निकाल ली ताकि सबूत ही न बचे। उसके बाद चोरों ने भगवान के मंदिर में रखे दान के 8,000 रुपये, दराज में रखे 3 मोबाइल फ़ोन, 32 इंच की एलईडी, जनरेटर के पार्ट ही उतार लिए और उसके बाद चोर चोरी का सबूत डीवीआर लेकर निकल गए। सुबह जब संचालक फैक्ट्री पहुंचे तो ताला टूटा देखकर हैरान रह गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बेचारी पुलिस भी क्या करती। हाईटेक चोर तो चोरी का सबूत ही ले गई। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं फैक्ट्री संचालक ने पुलिस से चोरों को पकड़ने की अपील की है। मेरी बबैल रोड पे फैक्ट्री है एसएस हैंडलूम के नाम से, मनमोहन नगर में, जो कि रात को जो है हम कल शाम को यहाँ से फैक्ट्री क्लोज़ करके हम तकरीबन 7:30-8 बजे हम चले गए थे यहाँ से। और मतलब हम रात को जो है यहाँ पे चोरी हो गई है हमारी फैक्ट्री में। और मतलब हम सुबह जब आए यहाँ पे, पापा आए पहले तो यहाँ सुबह जो है तकरीबन 8-8:30 बजे के करीब। और यहाँ पे जब आके देखा तो यहाँ पे जो है फैक्ट्री में कूद के आए हुए थे जो है चोर थे। और वहाँ पे यहाँ पे ऑफिस का लॉक टूटा हुआ था, ऑफिस का लॉक टूटा हुआ था और उसमें से ऑफिस में से जो है कैमरे का डीवीआर और एलईडी टीवी और मंदिर में जो है तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये थे वो निकाल लिए गए हैं। और हमारे जो है मेज़ के दराज में 3 फ़ोन थे वो भी लेके चले गए हैं। और जो हमारा जनरेटर है, जनरेटर में से भी मतलब जो है ना सामान लेके चले गए हैं। जनरेटर था, जनरेटर में से भी सामान लेके चले गए हैं। वो मतलब जो मेन सामान होता है वो भी सामान लेके चले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। हाईवे के नक्शे ने रोकी 3,000 लोगों की रजिस्ट्री। नगर निगम के नक्शे में वार्ड 24 की 4 कॉलोनियों की जमीन पर 60 मीटर चौड़ा प्रस्तावित वेस्टर्न पेरिफेरल रोड गुजर रहा है। इसके साथ ही 50 मीटर चौड़ी ग्रीन बेल्ट का प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है। इस वजह से इन 4 कॉलोनियों के करीब 3,000 घरों की रजिस्ट्री रुक गई है। यहाँ रह रहे परिवार वालों को डर है कि वेस्टर्न पेरिफेरल रोड के लिए यदि उनके मकान गिराए गए तो वे कहाँ जाएंगे। इन लोगों ने नगर निगम और जिला प्रशासन को 30 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है। उनकी मांग है कि या तो सरकार व प्रशासन उनके एरिया को वैध कर उनकी रजिस्ट्री करवाए, नहीं तो वे अपने बच्चों, महिलाओं व बुजुर्गों समेत लघु सचिवालय के बाहर रोड जाम कर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। 4 कॉलोनी के लोगों को वेस्टर्न पेरिफेरल रोड के वर्ष 2015 से प्रस्तावित होने का पता तब चला जब वे लोग अपने घरों की रजिस्ट्री कराने पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित हाईवे की वजह से उनके मकानों की रजिस्ट्री नहीं हो सकती। इन कॉलोनियों के खसरा नंबर भी अवैध घोषित कर दिए गए हैं, जबकि इससे पहले इन्हें खसरे नंबर के आधार पर नगर निगम हाउस टैक्स वसूलता आ रहा है। इनकी प्रॉपर्टी आईडी तक बनवाई गई। इन 4 कॉलोनियों के 90% मकान सिर्फ एग्रीमेंट पर ही खरीदे गए हैं। लोगों की माने तो सीनियर डिप्टी मेयर ने सीएम के संज्ञान में मामला लाकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लोगों का सवाल है कि अगर उनकी कॉलोनी अवैध थी तो निगम ने यहाँ सड़क, पानी व बिजली की सुविधाएं कैसे दे दी, प्रॉपर्टी टैक्स कैसे वसूला और प्रॉपर्टी आईडी कैसे बन रही हैं, बिजली मीटर और खंभे तक कैसे लगाए गए। जब वर्ष 2018 में 79 कॉलोनियों के साथ इन 4 कॉलोनियों को नियमित कर दिया था तो अब अवैध कैसे हो गई। पूरे वार्ड के वासी, जिसमें मेरी गंगा जैसी पवित्र मेरी माँ भी और सारे बुजुर्ग नौजवान साथी, हम कम से कम 70-80 आदमी
मिले कमिश्नर साहब से, उससे हमने अपने वार्ड की समस्या को अवगत कराया और कहा कि जो ग्रीन बेल्ट आपने पाइपलाइन के ऊपर दी है, जिसमें रोड भी है, उस रोड के कारण आज हमारे पूरे वार्ड के अंदर इतनी बड़ी समस्या गंभीर हो चुकी है, जिसके अंदर हमारा 1000 परिवार आज उजड़ने को मजबूर हो चुका। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह एक चीज़ है, जो इन्हें ग्रीन बेल्ट दी है 2015 के अंदर, ये बोलते हैं। आज हम सीनियर मेयर से मिले, कमिश्नर साहब से मिले, भाई 2015 में ये प्रपोजल तैयार किया गया। भाई 2015 के अंदर जो आपने प्रपोजल तैयार किया, क्या आपने पार्षद महोदय हमारे यहाँ से बने हुए हैं, बीजेपी से हैं, विधायक यहाँ से बने हुए हैं, बीजेपी से हैं, क्या उन्होंने आज गरीब जनता को बताया कि आपका ये प्रपोजल तैयार हो चुका है? किसी ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ वोट लेने का काम किया। आज हम यहाँ अर्जुन नगर 24 वार्ड में इकट्ठे हुए, ये यहाँ की आम जनता है। हमारे यहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी इस टाइम ये है कि जो यहाँ पर कॉलोनी के बीच में से अर्जुन नगर में से पाइपलाइन गुजरी हुई है, उसके दोनों तरफ कई हज़ारों मकान है, दूर की दूर कुलदीप नगर, अर्जुन नगर, भारत नगर और यहाँ तक कि गोपाल कॉलोनी का भी काफ़ी बड़ा एरिया आ जाता है। इसके एक तरफ रिफाइनरी तरफ से जो लगभग 110 मीटर कह लो या 200 फुट के अप्रोक्सीमेट कह लो, तो वहाँ पर ग्रीन बेल्ट के एरिया में दे दिया है, जिसके अंदर 1000 से 2000 3000 तक मकान आ रहे हैं। और जब हम तहसील में जाते हैं रजिस्ट्री वगैरह करवाने के लिए, तो वहाँ पर रजिस्ट्री इस जगह को अनअप्रूव्ड कहते हैं कि ये एरिया ग्रीन बेल्ट में आ गया, तो इस प्लाटों की रजिस्ट्रियाँ नहीं हो सकती। यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग भी हैं, लोगों ने पैसा लगा अपना मकान बनाया हुआ है। अब कल को कहते हैं कि भाई तो ये अनअप्रूव्ड है और इसको गिरा दिया जाएगा कि रोड के नाम से। अब रोड जहाँ खाली वहाँ बनेगा, इसके ऊपर से रोड कैसे बन जाएगा? सबसे मेन बात तो ये है, अगर इस पर रोड बनाने लग जाए सरकार, अगर निगम ने अप्रूव भी कर दिया, तो बहुत सारे 1000 2000 3000 तक मकान टूटेंगे, लोग घर बेघर हो जाएंगे। 30 साल यहाँ को मस्त हो गए, 1 रुपया जोड़ा जी, 1 रुपया जोड़ के जी घर बनाया अपना, पटे पुराने कपड़ों में हम अपना कमाते हैं, और हमारा घर गिरा देंगे। या फिर हम रहेंगे कहाँ? पहले हमें ही मार देंगे जी, अपना घर गिरा देंगे हमारा। बस ये समस्या हमारी, हमको मार के और फिर हमारा घर गिरा देंगे, बस यह समस्या तो है हमारी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। जिसके पैसे से खाना खाया, उसे ही पीट कर लूटा। गांव सोदापुर के बस अड्डा स्थित एक ढाबे पर पहुंचे युवक ने पहले से खाना खा रहे कंपनी के कर्मचारी से उसे खाना खिलाने की अपील की। खाना खाने के बाद जब कर्मचारी बिल देने लगा, तो युवक ने जेब में से बचे 1000 रुपये देखकर छीनने का प्रयास किया। इस पर कर्मचारी ने युवक को थप्पड़ मार दिया। कुछ देर बाद जब वह पैदल अपनी कंपनी की तरफ जाने लगा, तो आरोपी युवक ने 20 से अधिक साथियों के साथ कर्मचारी पर लाठी व डंडों से हमला कर दिया। बचने के लिए कर्मचारी गांव की मस्जिद में घुसा, तो आरोपी ने मस्जिद बंद करके उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद कर्मचारी की जेब से 73,000 रुपये लूट लिए। अन्य लोगों के आने पर आरोपी भाग गए। पीड़ित का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और ओल्ड इंडस्ट्रियल पुलिस ने 3 के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस पूरे घटना की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप सीसीटीवी फुटेज के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से मस्जिद के अंदर 3 से 4 लड़के एक युवक को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे हैं। वहीं पीड़ित के भाई ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, वह भी आप सुनिए। हाँ जी, क्या बात हुई? वे गौरव शर्मा जी है, वे मतलब कैटल फीड का काम करते हैं। अल्लाचा धर्मकंटा पे 2-3 महीने से काम कर रहे हैं। वे खाना खाने के लिए गए होटल पे। वहाँ एक बंदा आया जिसका नाम था अनिल सनोप रज्जू वेद। वो उनसे खाने के वो शराब पी के आए था वहाँ पे, तो वो खाने के पैसे मांगने लगा, तो गौरव शर्मा जी ने उनको पैसे दे दिए खाने के। उसके बाद वो नशे में था, जो अनिल है सनोप रज्जू वैद, तो जी उसने खाने के पैसे दे दिए थे उसको। फिर वो मांगने लगा उससे शराब के पैसे, क्यों हो दो मुझे पैसे। तो उसने वो बदतमीजी करने लगा गौरव शर्मा के साथ। वो तो जैसे वो बदतमीजी करने लगा, तो उसने धक्का देकर गौरव शर्मा ने उसको बाहर कर दिया। उसने फिर उसके बाद जो इसमें किया है, उसके 6-7 दोस्त हैं उधर के लोकल के, वे चोर टाइप है, 5-6 लड़कों को उसने इकट्ठा करा
और गौरव शर्मा जी को मारना शुरू कर दिया। यस, और 73,000 रुपये उनकी एक लोवर की एक जेब में थे और जी 7100 या 7200 रुपये एक जेब में थे उनकी, वे उन्होंने उससे खोस लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। समालखा के गांव पट्टी कल्याणा में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। सबसे पहले आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लगने के कारण पूरे घर का सामान जलकर राख हो जाता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि आग लगने के कारण घर की क्या दशा हुई है। सब कुछ पलक झपकते ही तहस नहस हो गया। पीड़ित परिवार वालों के सामने ही उनका आशियाना कुछ ही पल में जलकर खत्म हो गया। आपको बता दें कि मामला 30 जुलाई का बताया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि उसकी पत्नी रसोई में चाय बनाकर रसोई से बाहर निकली ही थी कि अचानक से सिलेंडर में आग लग गई, जिस कारण ये हादसा पेश आया है। पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने दमकल विभाग और पुलिस को सूचना भी दी थी, लेकिन उनका फोन नहीं लग पाया, जिस कारण आग पर काबू पाने में वह लोग असमर्थ रहे। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को पुलिस और दमकल विभाग के बदले हुए नंबर के बारे में ज्ञात नहीं था। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक पुलिस द्वारा जारी किए गए नए नंबर के बारे में ज्ञात नहीं है, जो कि बड़ी ही लापरवाही की बात है। वहीं पीड़ित परिवार ने बताया कि आग लगने के कारण उनके घर का पूरा सामान जलकर राख हो गया। रसोई घर, खिड़की, दरवाजे, चौखट व बच्चों के खिलौने सब कुछ जलकर खत्म हो गया। पीड़ित ने कहा कि वह बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। आग के कारण उनकी मेहनत से कमाई हुई सभी चीज़ें जलकर राख हो गई और इस हादसे में उनका पूरे 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बस ये वो चाय बना रही थी, चाय रख कर बाहर आई, अंदर देखा तो आग लग रही थी सिलेंडर में। क्या कुछ जल गया? सब कुछ जल गया जी, नाज, 2 वॉशिंग मशीन, पंखे, रसोई का सारा सामान, छत वत मकान ही डैमेज हो गया सारा। कितने का नुकसान होगा? 2 लाख तो ऊपर है जी। ये कल 29 तारीख को 30 तारीख को हमारी भाभी लगती है, वो चाय बना रही थी। चाय बना के 2 मिनट के लिए बाहर आई, तो जब तक सिलेंडर में आग लग गई, आग लगने से पूरे रसोई और सारा सामान, चारपाई, 2 वॉशिंग मशीन, कूलर, बर्तन, कपड़े, चटाइयाँ, दोनों चौखट, दरवाजे, जो बर्तन थे, बच्चों के खिलौने थे, तमाम मतलब आग के हवाले हो गया। और ये शहतूत का पेड़ है, शहतूत का पेड़ भी जल गया। और वो अगर ये शहतूत का पेड़ ना होता तो पड़ोस में भी हादसा बढ़ सकता था। और हमारा जो सिलेंडर फटा है, इससे पूरा परिवार दहशत में है। आग जी मैं देखा, मैं सिलेंडर दूध जल रहा था, तो मैंने पहले तो बोरी भिगो के फेंकी जी, नहीं काबू आई। फिर बड़ी बारी में वो रजाई, वो भिगो के भगाई जी, उससे थोड़ा मतलब ये हुआ जी, मतलब कुछ कंट्रोल तो हुआ नहीं। फिर मैंने देख लिया, मैं कब ये फटेगा, मैंने सारे बच्चे भगा दिए दूर, बिल्कुल मैं भाग लो, दूर हो गए, सब भाग गए दूर। फिर मैं भी दूर हो गया, मैंने सोचा था ये मकान ही फटेगा। जब सिलेंडर फट लिया, फटने के बाद जब अंदर गए हम, पानी भर भर के जब आग बुझाई जी, हमने कॉल भी की 112 नंबर पे, कॉल नहीं मिली जी, नहीं मिली। फायर ब्रिगेड आई नहीं मिली नहीं जी, कॉल ही नहीं मिली जी। कितनी देर में आग बुझी? आग बुझी 1 घंटा लग गया जी, 1 घंटा लग गया जी। इसलिए हम भी आपसे यही दरख्वास्त करते हैं कि आप भी गैस सिलेंडर या वायर से जुड़े किसी भी सामान के साथ कोई लापरवाही न बरतें कि जिससे आपको और आपके परिवार वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। फिलहाल आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। समालखा से सिटी तहलका के लिए रतन। समालखा में बीते 1 वर्ष से गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे गंदा पानी इस कदर जमा हो जाता है कि कॉलोनी वासियों को बदबू और मच्छरों की परेशानी से जूझना पड़ता है। आप इन तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर देख सकते हैं कि सड़कों पर नालियों का कचरा किस तरह से बाहर निकला हुआ है, जिससे उन्हें आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं और अब उन्हें बीमारी का खतरा सता रहा है।
वहीं आपको बता दें कि समालखा शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर पूर्व विधायक तथा चेयरमैन के दावेदार नगर पालिका ने एसडीएम विजेंद्र हुड्डा को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि रेलवे रोड से लेकर बस अड्डे तक दोनों तरफ के नाले रुके हुए हैं, जिससे दुकानदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के चलते दोनों तरफ के नाले भर जाते हैं। पानी भरने से पानी दुकानों में घुस जाता है। आज तक नगर पालिका में ऐसा कोई चेयरमैन नहीं बना जिसने शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया हो। उन्होंने अपनी तरफ से 4 सफाई कर्मियों को लगाकर आज सफाई अभियान चालू किया। दोनों तरफ के नालों से गंदगी निकलवाई। यह प्रक्रिया उनकी लगातार जारी रहेगी। उनके साथ शहर के कुछ गणमान्य व्यक्ति भी शामिल रहे। अभियान ये चला है कि जैसे हमने गोल्डन पार्क का बिल्कुल शुद्धिकरण कर दिया, उसका गंद निकाल के बिल्कुल बाहर कर दिया। इसी तरह फिर जो स्टेशन के पास ये था पार्क, उसका भी मैंने अपनी तरफ से ही पूरा का पूरा ऐसा शुद्धिकरण उसका ढांचा बदल दिया कि लोग खुश हैं। अब मुझे कुछ लोगों ने शिकायत की कि फिर दोनों रेलवे रोड के दोनों तरफ नाले बंद हैं और गंदगी के कारण बारिश आई तो गंद हमारे घरों में घुस गया। हम बहुत परेशान थे, तो मैंने आज उनकी दिक्कत को देखते हुए अपनी तरफ से 4-5 स्वीपर लगाए और आज वो नाले की सफाई पर लगे हुए हैं। और इसके बाद मैंने एसडीएम साहब को भी विज्ञापन दे दिया है। उन्होंने तुरंत ऑर्डर कर दिया सेक्रेटरी साहब को, ताकि जो ये पानी उधर से आगे यहाँ नाल पुड़िया जो रुक जाती है, उसको पुड़िया को ऊपर उठाना है, बनाना है, मरम्मत की ज़रूरत है, वो भी उन्होंने आदेश दे दिया है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये काम भी जो समझ के गंद निकालने का है, रेलवे रोड या कोई भी रोड जो पूरा इसमें गंदा पानी घरों में घुस जाता है, सफाई नहीं है, उसका भी काम पूरा करने का मकसद है। समालखा से आज के बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में मिलेंगे फिर और कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।